किसी के पैसे पे नजर मत रखो। कोई जहाजों में घूम रहा है, कोई हेलीकॉप्टर में घूम रहा है, कोई सोने के निवाले खा रहा है, कोई मुर्गे फोड़ रहा है। आपको जो अल्लाह ने 5 गुटका दिया है ना, उसी पे क्या करो, वो लो बहुत अलग है। अपने घर की सूखी रोटी, अपने घर का शोरबा, बेगम को भी बता दो, बेगम भूख से मर जाएंगे, हमने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने हैं, इसी में गुजारा करना है तो करो, नहीं तो पतली गली से निकलो। स्कूल महंगे होते हैं, अच्छी तालीम होती है, आपके पास पैसे नहीं होते, उसकी टेंशन लेके जा रहे होते हैं। अब जब मेरे बच्चे इतने थे तो हो सकता है कोई फैमिली प्लानिंग वाला कहे कि आपके पास बच्चे को जब आगा खान में सिटी स्कैन कराने के पैसे नहीं थे तो आपने इतने बच्चे पैदा क्यों किए? तुम्हारा मुंह चढ़ाने के लिए पैदा किए हमने, ताकि तुम हमसे ये एतराज करो। भाई बच्चे तो पैदा होंगे, अब तुम्हारी तरह थोड़ी हम गरीब आदमी तो फिर एक बच्चा भी पैदा ना करे, उसके पास तो एक बच्चे का भी आगा खान में इलाज कराने का पैसा नहीं होता। तो बच्चे तो पैदा होंगे भाई, इंसान दुनिया में आएंगे, आपने अपनी जेब देख कर उनको जो है उनकी जरूरतों को पूरा करना है। कि अगर आपके पास स्कूल के पैसे नहीं है तो ट्यूटर लगवा दो, उसके पैसे भी नहीं है, खुद इतना आता है पढ़ा लो, उसके पैसे भी नहीं है, उसके पैसे लगते ही नहीं है पैसे। तो कोई बात नहीं, अल्लाह पे तवक्कुल करो, अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करो, जितनी गुंजाइश है उसके हिसाब से खर्च करो, जो नहीं है उसमें अल्लाह पे तवक्कुल करो। इस तरह आपका खानदान भी, ये परिवार हिंदी का लफ्ज़ है लेकिन बड़ा अच्छा लगता है, आपका परिवार भी क्या होगा, आबाद होगा और सारा यानी खुशियां मिलेंगी आपको। अल्लाह पे एतमाद करो, चेहरे पे भी एक रौनक आएगी, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, बच्चे भी अल्लाह ने दे दिए, जरूरतें भी अल्लाह ने पूरी कर दी। कुछ नहीं है बच्चों के पास खाने को, रोटी, कोई बात नहीं यार, ये तो फिल्मों ड्रामों में दिखाते हैं कितने बच्चे हो गए, खाने को कुछ नहीं है, रोटी खा रहे हैं खाली, कुछ भी नहीं होता। बच्चों को खाली रोटी पे सेट कर दो, ऐसे पावरफुल बनेंगे ना कि आपकी सोच होगी। तो ये अमीरों के अय्याश परस्तों के मसाइल हैं कि ये नहीं है वो नहीं है, इनको अय्याशी का सामान नहीं है, जो जरूरत का सामान है वो सब कुछ अल्लाह ताला दे देता है। और कमाल की बात है, जब अल्लाह पे तवक्कुल करो तो कुरान कहता है, मैं नहीं कह रहा, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह कहते हैं रोजी फिर दरवाजे तोड़ के दूंगा मैं, खोल के नहीं, दरवाजे तोड़ के रिस्क आएगा, और ऐसे आएगा जहां से गुमान भी ना हो, और मुंह ही सड़ा रहेगा ना हर वक्त, वहां से मिल जाए, बच्चा पैदा नहीं करूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं सिटी और बीकन हाउस में पढ़ा ना सकूं। तो देख लो जो इनके लोगों के हालात क्या है, अरबपति हो के भी ऐसे दिल इनके तंग होते हैं, और बसा औकात तो वो दौलत भी छिन जाती है। ये जो 2 पराठे की मैं सुबह को मिसाल देता हूँ कि 2 अंडे 2 पराठे चाय के साथ खा के बैठता हूँ, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, ये बताने के लिए कि खुदा की कसम अगर लज्जत हासिल करना चाहो ना, शुक्र अदा करना चाहो, तो ये नेमत भी बहुत है। सुबह भूख लग रही हो, कम नेमत है। कितने लोगों को सुबह भूख ही नहीं लगती, हमें सुबह क्या लगती है, भूख, बहुत बड़ी नेमत है। ऐसे अरबपति होने का क्या फायदा कि भूख ही खत्म हो जाए, ऐसी टाइट भूख लग रही होती है। उसके बाद रात को नींद हो गई या फजर के बाद हो गई, रात को अगर कभी लेट सोए तो फजर के बाद नींद पूरी कर ली। क्या हर एक को नींद आती है? हमें अल्लाह ने नेमत दी है, अल्लाह ने हम पर एहसान किया, ऐसी गहरी नींद कि वो सारी थकावटें तो दोबारा से फ्रेश हो गए, फिर वही चाचा शादियां बातें करते फिरेंगे। लोग कहते हैं मरता क्यों नहीं है ये कमबख्त। तो हमारे फरमाया करते थे कि मैं ऐसा नहीं करता कि खाना खा लिया बस खा लिया और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, ना ना ना, फरमाया जब भूख लगती है तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, सोचता हूँ ए अल्लाह कितनी बड़ी नेमत, मुझे भूख लग रही है और अब थोड़ी देर में खाना आएगा। तो उसी इसकी एक लज्जत है, फरमाते हैं मैं इस लज्जत से इंजॉय करता हूँ, लज्जत को महसूस करता हूँ, खाना आएगा। फिर जब खाना सामने आता है मजा आता है कि नहीं आता? देखो बारात में कैसा टूटते हैं ना, तब्बू तोड़ तोड़ के दीवारें फलांग फलांग के देगों की तरफ भाग रहे होते हैं, तो लज्जत है भाई। तो फरमाते हैं फिर जब खाना सामने आता है तो उसकी एक अलग एहसास, फिर जब उस निवाले को मुंह में डालता हूं और चबाता हूं वो एक अलग। अल्लाह ये भी कर सकता था कि बस निगल लो, मगरमच्छ क्या करता है, बकरी को सादा निकलता है, हमें कहते पता नहीं मजा क्या है खाने में, खाने की जरूरत क्या थी, हो सकता है उसके पेट में कुछ ऐसे आलात लगे हो जो उसको लज्जत का एहसास दिलाते हो। हम चबा चबा के खाते हैं, तभी तो लोग चबा चबा के बातें भी करते हैं। तो चबा चबा के खाने में अपनी एक लज्जत है, ऐसे मजा आता है उसको जब निवाले को आप मुंह में घुमाते हैं, उसकी एक लज्जत। फिर जब वो निवाला पेट में उतरता है तो जो खाली पेट था उसके भरने का एहसास होता है। हजरत फरमाते हैं उसको अलग सोचता हूँ, उस पर अल्लाह का अलग शुक्र अदा करता हूँ। फिर जब पेट भर जाता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें खिलाया पिलाया और हमें मुस्लिम बनाया, कि हम उसका शुक्र भी अदा कर रहे हैं, खाते तो काफिर भी हैं। और फरमाया फिर उसके बाद ये सोचता हूँ, उसके बाद जो जिस्म में ताकत आई है वो एक अलग नेमत है। कैसे ढीले ढीले रोजे में देखो इफ्तारी से पहले कैसे मुरझाए मुरझाए घूम रहे होते हैं, 2 निवाले पेट में जाते हैं, कैसे सीधा होके आ जाता है इंसान। तो उसकी जो एक अलग लज्जत है। फिर दोपहर को आप खाना खाओगे, आपको गुनूदगी आती है, नींद आती है, उस नींद की अपनी एक लज्जत है, आप लेट जाते हैं, नहीं खाते तो वो नींद नहीं आती आपको। तो फिर जब थोड़ी देर में आप उठते हैं तो कैसे फ्रेश हो जाते हैं, ताकत भी आ गई, लज्जत भी आ गई, जिस्म में एनर्जी भी मिल गई और फ्रेश भी हो गए। तो ये एक लज्जत नहीं, करोड़ों लज्जतें हैं। अब जो लिबरल लोग हैं जिनको अल्लाह रसूल का नहीं पता, वो कहेंगे मुफ्ती रशीद अहमद साहब असल में बेचारा गरीब, माज़अल्लाह गरीब आदमी थे, 2 रोटी पे इतना लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। असल में गरीब सोचे ना तो दिमाग भी क्या है, गरीब सोचे ये तो गरीबों के होते हैं, 2 पराठे 2 अंडे खा लिए, चाय पी ली और लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और यूं दिखा रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। ये गरीबों के ज़ाहिर इन बेचारों को कभी मिला नहीं। ना 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 मेरे भाई, जो शहजादों वाली कार रखी हुई हो, जिसने उस दौर में 60,000 की घड़ी पहनी हुई हो, वो एंजॉय घड़ी से नहीं कर रहे, वो एंजॉय किससे कर रहे हैं, खाने से।
اور جو صبح جب سیب کھاتے تھے تو بھی بڑا انجوائے کرتے تھے, کہتے تھے کسی نے حضرت کہا کہ آپ سنا ہے آپ چھیل کے سیب کھاتے ہیں؟ فرمایا غلط, چھلا ہوا سیب کھاتا ہوں, چھیل کے نہیں, چھلا ہوا سیب. چھیلنے کی ٹینشن میں اسٹریٹ آدمی ہوں, کوئی اور چھیل کے دیتا ہے مجھے سیب, اس کو بھی انجوائے کرتے تھے. اللہ نے ہمیں اتنا دیا کہ کوئی اور چھیل سیب جو ہے نا کوئی اور چھیل کے دے رہا ہے کیا ہے, ورنہ کہاں ہر آدمی کو ایسے خدمت گزار نہیں ملتے. تو خوش رہنا سیکھو, ٹھیک ہے, کیا سیکھو, خوش رہنا سیکھو. خلاصہ یہ نکلا ہے, لیکن پھر بھی ابھی گھر جاؤ گے وہی